हवलदार तो नमन यहाँ में आए हैं। कल ही हमने अनाउंसमेंट किया था और आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई अपोलोजाइज अगर आपको थोड़ा वेट करना हुआ। आई वॉन्ट टू अनाउंस टुडे, आज मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि तिपरा मोथा अपना एक न्यू कंट्रोल यूनिट खोल रहा है जिसका नाम है तिपरा सिटीजन्स फेडरेशन। ये फेडरेशन, सिटीजन्स फेडरेशन जो नागरिक का फेडरेशन है, इसमें हर कम्युनिटी, हर रिलीजन और हर कास्ट का लोग भी हमारे संग शामिल होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो मूवमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हम आने वाले इलेक्शन में सिर्फ 20 सीट में नहीं, हम 45-50 सीट्स में लड़ेंगे। तो आज मैंने ये ऐलान किया है, हमारे संग हमारे फॉर्मर MLA, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश कांग्रेस एंड मेनी सीनियर लीडर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़, SC के हो, मुस्लिम हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, चाय बागान के वर्कर्स हो, सबको मैं OBC हो, मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज़ मेंट फॉर तिपरासा पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना बुहुमबारा को कुछ मिला है, ना SC को कुछ मिला है, ना OBC को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और के पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक MLA हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी SC सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज कॉकबॉरोक जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्जाम्स के लिए, CBSE और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक अंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो अंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आई वेलकम श्री तापस दे। ऑल्सो विथ मी हियर इज बिलास मलाकार, अबुक है, कल्पना सिन्हा, माई डेप्यूटी CM इज हियर, अनिमेश देव वर्मा, आई हैव गॉट श्यामल दास सरकार, आई हैव गॉट मेनी पीपल, अपने अरूप है, मेनी पीपल, बहुत लोग हैं और आने वाले दिन में बहुत लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मेनी मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक तिपरासा को सिर्फ 20 सीट में बंद करके रखा गया कि आप 20 सीट में फाइट करो। SC को सिर्फ बोला गया कि आप 10 सीट में फाइट करो और मुस्लिम को तो 1-2 एरिया से छोड़कर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि SC और ST सीट में तो हम फाइट करेंगे, उसके बाहर भी हम SC को और ST को और मुस्लिम को जगह देंगे, मणिपुरी को जगह देंगे, चाय बागान वर्कर्स को जगह देंगे, OBC को जगह देंगे और त्रिपुरा में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लीडर्स को नहीं रखना चाहते हैं, हम न्यू फेसेस को लाना चाहते हैं। अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हमने फिर से लाया तो बहुत लोगों का क्रेडिबिलिटी आज नहीं है। बहुत लोगों ने अपने कम्युनिटी को बेचा है, SC के नाम में, ST के नाम में, OBC के नाम में, लेकिन कम्युनिटी आज भी पीछे है। सो दैट्स वाई मैंने ये मूव हमने आगे रखा है। आई होप दैट मीडिया इसको अच्छी तरीके से, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक रीजनल पार्टी नॉन तिपरासास को भी एक जगह दे रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा के कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा का जो पुराना हुआ पॉलिटिक्स है उससे हटके है। इसके लिए मैं आपसे और सिविल सोसाइटी से सबसे अनुरोध करूँगा कि काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप इसको अपने मीडिया हाउसेस में पब्लिश करें। I would also ask अगर तापस बाबू, if you want to say something, अनिमेश want to say something, या आपका कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। तिपरा सिटीजन्स रीजनल पार्टी तिपरा मोथा will win the election by contesting and winning 31 seats. सेकेंड पार्ट, ये सवाल आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। सुरमा में तो हमने किसी और को टिकट दिया था, तो सुरमा वो टाइम we are giving chance to every backward community who demand constitutional solution.
सेकेंड पार्ट जो तापस बाबू ने अभी बात किया है, वी हैव गॉट अबू खैर हियर, ही इज़ अ मुस्लिम, बट इन्होंने हिंदुस्तान के आर्मी में काम किया है, हिंदुस्तान का सेवा किया है. आई वॉन्ट यंग प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर्स लाइक हिम टू कम. हम यंग प्रोग्रेसिव यंग लीडर्स को हम आगे रखना चाहते हैं जिसका नाम अभी भी पॉलिटिक्स में खराब नहीं हुआ. सो आर अप्रोच इज अ न्यू फ्रेश अप्रोच. हम नया अप्रोच लेके आना चाहते हैं. हम वही पुराने लीडर्स को जिसने अपनी कम्युनिटी को दगा देकर अपने ही पद के बारे में बात किया और अपने एससी कम्युनिटी को या ओबीसी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को या तिपरासा कम्युनिटी को पीछे रखा है, उनको भी आज झटका लगना चाहिए. क्योंकि इनको लगता था कि तिपरास मौथा सिर्फ 20 सीट में फाइट करेगा, तो हम 20 सीट के बाहर नहीं देख सकते. हम 60 सीट्स, 55 सीट्स, 50 सीट्स हम देखेंगे और 31 का जो पार है, पुल है, वो हम खुद अपने बलबूते में पार करने की कोशिश करेंगे. वन मोर पॉइंट, एससी को सिर्फ 10 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा. एसटी को भी सिर्फ 20 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा. क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है कि एससी, एसटी, मणिपुरी, मुसलमान वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकता है. आज पॉपुलेशन इतना बाहर है जनरल सीट में, तभी भी इनको मौका नहीं मिलता. आप इलेक्शन कमेटी देखेंगे, इलेक्शन कमेटी में कोई एससी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, तिपरासा नाम के लिए 1-2. तो ये सेंटिमेंट है. आज के दिन 90%, 85 to 90% जो पैसा आता है वो ना ओबीसी, एससी, एसटी या मुसलमान के पास जाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास जाता है. नौकरी भी उन कुछ लोगों के पास जाता है. त्रिपुरा इज नॉट मेड बाय ओनली दिस कुछ लोगों, त्रिपुरा इज मेड बाय ऑल ऑफ देम. सो वी वांट टू थ्रो अप अ चैलेंज टू एवरीवन. आपको कुछ बोलना? आपने प्रेसिडेंट बना दिया तो हम लोग क्यों दुखी हैं? तो मैं यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ. आज से शायद 40-45 ईयर्स वो पहले ज्ञानी जैल सिंह को सिख प्रेसिडेंट बनाया गया था. उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद सिखों को दिल्ली में राइट्स में मारा गया. रामनाथ कोविंद को एक दलित प्रेसिडेंट बनाया गया. दलित का आज प्रॉब्लम वही का वही है, एससी का वही प्रॉब्लम है. प्रतिभा पाटिल को आपने महिला प्रेसिडेंट बनाया था. आज भी महिला का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा आरक्षण नहीं मिलता. आज आपने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है. देखिए, हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें एक महिला का, एक व्यक्ति का पोस्ट नहीं चाहिए. हमें पूरा कम्युनिटी का, एससीज, मुस्लिम्स, तिपरासास, ऑल कम्युनिटीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए. जैसे अनिमेश ने कहा, ये हमारा जो मूवमेंट है ग्रेटर तिपरालैंड का, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कानून में लिखा है कि ग्रेटर तिपरालैंड संविधान के अंदर है. हम उससे पीछे जाने वाले नहीं. और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बंगालीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुस्लिम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एससीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको त्रिपुरा में भी अधिकार नहीं मिला गया है. एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. हमने कॉकबोरक डिमांड किया इन सीबीएसई. मैं आपको ओपनली बोल सकता हूँ कि नॉट वन बंगाली हैज अपोज्ड कॉकबोरक टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट. एक बंगाली ने आज तक नहीं कहा है कि कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए. तभी भी पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस भाषा में लिखना चाहिए. ये मिसट्रस्ट और ये नफरत कौन फैला रहा है? बंगाली से तो कभी पूछा नहीं गया कि आप तिपरासा को, कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट या हिंदी स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाए. ये पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं. किसने इनको ये राइट दिया? तो बहुत चीज़ जो है आम बंगाली, कोई बंगाली ने अपोज नहीं किया कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में, कॉकबोरक में अनाउंसमेंट होना चाहिए एयरपोर्ट में. लेकिन जो चिट्ठी आया उससे क्लियर लिखा जाता है कि अपोज है बिकॉज बंगाली इज प्रेफर्ड. किसी ने नहीं कहा कि आप बंगाली को हटाओ. लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग अपना राजनीति, सस्ता राजनीति कर रहे हैं. इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू मीडिया. आप लोगों को भी 4.5 साल में बहुत धमकाया गया है, डराया गया है. अभी सिर्फ 2 महीना बाकी है. अगर आज आप अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आज स्टूडेंट्स अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, आज अगर एससी अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मुसलमान अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मणिपुरी चा बागान वर्कर्स, तिपरासा अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हमारा ये जो मौका है वो चला जाएगा. That is what I want to put the message across to everyone. हमें 20 seats reserved for Tiprasa ST. There are 10 seats reserved for SC. तो उसके बाहर क्या SC और ST नहीं फाइट कर सकता? उसके बाहर क्या मुसलमान फाइट नहीं कर सकता? उसके बाहर क्या मणिपुरी या आदिवासी नहीं फाइट कर सकता? हम उनको चांस देंगे, क्योंकि आज तक कोई पार्टी ने उनको चांस नहीं दिया. हम लोग जीतेंगे या हारेंगे देखा जाएगा.
लेकिन हम लोग फाइट करेंगे और एक मैसेज भेजना चाहते हैं। देखिए, मायावती वॉज ऑल्सो अ बहुजन समाज पार्टी, लेकिन शी इंक्लूडेड द मुस्लिम्स, शी इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स एट सम पॉइंट, एंड शी वर्कड एंड स्पोक फॉर एवरीवन. We are a Tiprasa led movement, but that does not mean that we will discriminate or hate or work against any religion or community. How was the Delhi response? Delhi response was fantastic, and you can see that we have kept our team together. सब लोग ने बोला था कि अभी एक साल पहले जब दिल्ली आंदोलन हुआ था, तो एवरीबडी ने कहा था कि अभी तो एक साल हुआ है, एक साल में ठंडा हो जाएगा, इलेक्शन के पहले कोई दिल्ली नहीं आएगा. हम एक साल बाद फिर से दिल्ली गए और हमने अपना बात रखा और हम लोग इस बार और ज़्यादा नंबर में गए. हमने मैसेज भेज दिया है, हम किसी से मिलेंगे नहीं. अपना जो हमारा मेमोरेंडम है आप देख लीजिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं फेयर, अगर नहीं करते हैं हम आपको चुनाव में देखेंगे. होम मिनिस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स? हमने होम मिनिस्ट्री को अपना मेमोरेंडम भेज दिया. हम कोई लीडर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि लीडर से मिलूंगा तो आप नहीं, लेकिन आप ही का मीडिया यहाँ में लिख देगा कि हमारा अलायंस हो रहा है. अगर मैंने किसी से एयरपोर्ट पे मिला तो अलायंस हो गया, किसी के संग चाय पिया तो अलायंस हो गया, किसी के संग हमने छीका भी तो अलायंस हो गया. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये अलायंस का बात फैलता है, ये मीडिया ही फैलाता है, सोशल मीडिया ही फैलाता है, और ये सिर्फ एक ही पार्टी के संग अलायंस का बारे बात होता है. तो इसके लिए मैंने यहाँ में पूजा के समय विजेंद्र बाबू आए, सुदीप राय बर्मन आए, बिप्लब देव आए. हमने तो किसी से अलायंस के बारे बात नहीं किया. मोहन भागवत आए, हमने अलायंस के बारे बात नहीं किया. हम सबको आदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट my agenda, I will not betray my people on the demand of Greater Tripura land and a constitutional solution. Thank you. Thank you.